चलो, हम लोग जो आव्यूह पाठ पढ़ रहे थे उसमें प्रश्नावली 3.1 है ना, अध्याय 3 आव्यूह मैट्रिक्स, उसका प्रश्नावली 3.1, तो 3.1 जो चल रहा है उसमें एक पहला क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन पूरा नहीं लिखा हूँ, जो आव्यूह है इसको देखना पुस्तक से, फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आव्यूह के बारे में बताए 1 2 3 4 पहला लाइन में, दूसरा में 2 0 1 2 और तीसरा में 3 1 0 5। तो बोल सकते हैं आव्यूह कौन से क्रम का है अपने पास, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। तो ये लिखा है 3 पंक्ति और 4 स्तंभ, ये 3 गुणा 4 4 क्रम का एक आव्यूह है। ठीक है, अब देखो उसमें प्रश्न में पहला क्या बोलता है, ऑप्शन ए उसमें दिया है, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए में क्या लिखा है देखना पढ़ना, क्वेश्चन में कितनी पंक्तियां पूछा है, कितनी पंक्तियां है। पंक्तियां काउंट करो, चलो तो पंक्ति कैसे गिनते हैं, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और तीसरा पंक्ति। कितना पंक्ति हुआ, 3। तो वहां पहला आंसर कितना आएगा, 3। कितना पंक्तियां है, 3 पंक्तियां। कितना पंक्तियां, 3। उसी प्रकार से बी वाला ऑप्शन में चेक करो क्या लिखा है, कितने स्तंभ है, कितने स्तंभ। कितना स्तंभ जी, पहला स्तंभ, दूसरा, तीसरा और चौथा। कितने स्तंभ हो गए, 4। तो कितने स्तंभ लिखेंगे यहाँ पर, 4 लिखेंगे। सी वाला ऑप्शन चेक करेंगे, एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, एक पंक्ति में कितने अवयव हैं। तो यहाँ पर मेरे को बताइए, पहला पंक्ति कितने अवयव, 1 2 3 4। कितने अवयव टोटल, 4। एक पंक्ति में बोले ना, एक पंक्ति में कितना अवयव, तो कितना अवयव, 4 अवयव। उसके बाद बताओ आगे, एक स्तंभ में कितने अवयव, कितने अवयव, 1 2 3। कितना अवयव हो जाएगा, 3 अवयव। उसके बाद ऑप्शन नंबर ई क्या दिया अपने पास, कुल कितने अवयव हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना, 11 12 है, कितना है, 12 है। कंफ्यूजन हो गया गिनने में, है ना, कितना हो जाएगा, 12। या ऐसे नहीं गिनना है तो एक तरीका और है, ये दोनों क्या कर देना, गुणा कर देना। क्या कर देना, गुणा। या बोला है कितने अवयव है, तो पहला क्वेश्चन में भले मैं गिन के बता दिया कि 12 अवयव है, लेकिन क्या करना है, इस प्रकार से क्या करना है, उसके क्रम का गुणा कर देना। 4 किया 12, तो कितने अवयव हो जाएंगे टोटल इसमें, 12 अवयव। उसके बाद अगला प्रश्न क्या बोला है, इसका क्रम क्या है, तो इसका क्रम क्या है जी, 3 गुणा 4। आगे पीछे नहीं लिखेंगे, 4 3 मत लिखना, 4 3 लिखोगे तो 4 पंक्ति और 3 स्तंभ दिखाएगा, है ना। और 3 4 लिखोगे क्या लिखाएगा, 3 पंक्ति और 4 स्तंभ। ये इसी क्रम का है ना, है ना। 4 3 का डायग्राम अलग बनेगा, समझ आ रहा है कि नहीं, है ना। उसके बाद ये एफ के बाद क्या आएगा, क्या है अगला, क्या यह वर्ग आव्यूह है, क्या यह वर्ग आव्यूह है। तो वर्ग आव्यूह है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें जो क्रम है वो समान है क्या। अगर क्रम समान होगा, क्रम समान मतलब 3 गुणा 3 2 गुणा 2 4 गुणा 4, मतलब क्रम समान है, पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है, तो क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह है। और बराबर नहीं तो क्या बोलेंगे, वर्ग आव्यूह नहीं है। बन जाएगा। ये अपने पास क्वेश्चन हुआ, पहला क्वेश्चन 3.1 का। तो इस प्रकार से बनेगा। प्रश्न क्रमांक दूसरा आगे देखते हैं, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्रश्नावली 3.1 में दूसरा क्वेश्चन क्या दिया अपने पास, बोलता है यदि a बराबर 2 3 5 5 4 2 2 5 9, ये एक वर्ग आव्यूह है कि नहीं, ये एक वर्ग आव्यूह है ना। तथा b बराबर 5 - 9 6 2 - 3 - 5 4 - 9 और 7 है। तो a प्लस बी ज्ञात कीजिए, पहला प्रश्न। दूसरा क्या बोला, a माइनस बी ज्ञात कीजिए। दो चीज निकालना है, a प्लस बी और a माइनस बी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान देना, यहाँ पर हल करते हैं। सबसे पहले a प्लस बी निकालते हैं, a प्लस बी। a प्लस बी के निकालने का तरीका क्या बनेगा अपने पास, ध्यान देना, a प्लस बी, है ना। तो a प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहले a वाला अवयव को लिखो, a वाला अवयव क्या दिया है, 2 3 5 5 4 2 2 5 और 9। ये a अवयव, बीच में क्या लगा देना, प्लस। b अवयव यहाँ पर लिखो, नोट करो। b क्या है जी, 5 - 9 6 2 -3 -5 4 -9 और 7, इतना ही दिया है क्या, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। अभी a प्लस बी करना है। याद रखना, समान समान क्रम वाले अवयव जुड़ते या घटते हैं, समान समान क्रम वाले अवयव जुड़ते या घटते हैं, भिन्न भिन्न क्रम से नहीं जुड़ेगा घटेगा, याद रखना, है ना। तो देखो यहाँ पर इसका क्रम क्या है जी, 3 गुणा 3, इसका भी क्या है, 3 गुणा 3, तो जुड़ जाएगा, घट जाएगा ना। ठीक है, तो पहले जोड़ते हैं, a प्लस बी करते हैं। तो याद रखना, इसको मैंने बताया था, क्या नाम बोला था, इसका लोकेशन क्या होगा, इसका लोकेशन क्या होगा, 2 का,
A11 नहीं होगा जी, बताया था A11, इसको क्या बोलेंगे, पहला पंक्ति दूसरा स्तंभ, A12 पहला पंक्ति तीसरा स्तंभ, A13 बताया था कि नहीं बताया था, मैं बताया था ना। अब ये काम आएगा जी, इसलिए बोल रहा हूँ, है ना। अब जोड़ने का तरीका याद रखना, A11 से A11 इसका जुड़ेगा, अर्थात ये जुड़ेगा 2 धन 5, 2 धन 5, पर्याप्त गैप रखना बीच में, ठीक है। 3 से कौन जुड़ेगा, 9, तो 3 प्लस माइनस 9 बन जाएगा, ठीक। उसके बाद कौन जुड़ेगा, 5 से 6, उंगली पकड़ के जोड़ना, है ना, एक हाथ में इसको रख लेना, एक हाथ में इसको, ठीक है, तो गलत नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 5 धन 2, उसके बाद 4 माइनस 3, उसके बाद 2 माइनस कितना 5, है ना। उसके बाद 2 और 4, कैसे जोड़ा है समझ आ रहा है कि नहीं, 5 प्लस माइनस 9, और यहाँ क्या हो जाएगा 9 प्लस 7, ये कंप्लीट, इतना बनाना है, समझ आया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करो आगे, ये क्या निकाल के देगा, a प्लस बी निकाल के देगा ना। कैसे जुड़ेगा, 5 और 2 7, 3 माइनस 9 माइनस 6, 6 5 11, 5 और 2 7, ठीक है। उसके बाद 4 माइनस 3 1, 2 माइनस 5 माइनस 3, 4 2 6, 5 माइनस 9 माइनस 4, 9 7 16, कोई दिक्कत। ये अपने पास क्या निकल के आया, a प्लस बी। उसके बाद अगला देखो, यहीं पर a माइनस बी की बात करते हैं, a माइनस बी कैसे निकलेगा, सेम टू सेम निकालो चलो, लेकिन थोड़ा सा फर्क करना है, थोड़ा सा चेंज करना है। क्या चेंज करना है, थोड़ा ध्यान देखना, प्लस वाले में एकदम इजी बना, माइनस में थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। क्या चेंज करना पड़ेगा, ये थोड़ा फोकस करना। सबसे पहले a को लिखो, क्या लिखेंगे, 2 3 5 5 4 2, 2 5 9, यहाँ पर आगे बताओ तो माइनस चिन्ह रहेगा नहीं रहेगा, रहेगा ना, माइनस रहेगा, माइनस कर a माइनस बी कर रहे हैं तो 5 माइनस 9 और 6, 5 माइनस 9 6, 2 माइनस 3 माइनस 5, कितना आएगा 4 माइनस 9 और 7, ठीक है यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब घटाना है, क्या करना है, घटाना है, थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। घटाने के लिए यहाँ पर क्या करना है, 2 है, क्या लिखेंगे 2, ठीक है, 2 है, क्या लिखेंगे 2। अब -5 करना, क्या करना, -5, मतलब प्रत्येक अवयव के साथ माइनस चिन्ह लगेगा, प्रत्येक अवयव के साथ क्या लगेगा, माइनस। 2 माइनस 5 लिखा है, 2 माइनस 5, 3 माइनस माइनस 9, ये लिखा है 3 माइनस माइनस 9, उसके बाद 5 कितना माइनस 6, उसके बाद 5 माइनस 2, ये लिखा है 5 माइनस 2, 4 माइनस माइनस 3, 4 माइनस माइनस 3, और कितना लिखाएगा 2 माइनस माइनस 5, बोलते जाओ तो 2 माइनस 4, 5 माइनस माइनस 9 और 9 माइनस 7, ठीक लिखा हूँ। आगे क्या हो जाएगा सॉल्यूशन इसका, कितना -3, 3 माइनस माइनस 9 बराबर 9 3 12, 5 माइनस 6 बराबर 1, है ना, माइनस का 1, 5 माइनस 2 बराबर 3, 4 प्लस 3 बराबर 7, 2 माइनस 5 सॉरी 2 प्लस 5 बराबर 7, 2 माइनस 4 बराबर -2, 5 माइनस माइनस 9 बराबर 9 5 14, है ना, और 9 माइनस 7 बराबर 2, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर है, a माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर मेरे को ये बताओ, क्या a प्लस बी अर्थात अवयव a में अगर b को जोड़े तो क्या वो a माइनस बी के बराबर आया, क्या a प्लस बी a माइनस बी के बराबर आया, नहीं आया, क्या है ना, बराबर नहीं आया, याद रखना, है ना। तो इसका मतलब ये है कि a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी, है ना। तो ये अपना कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा। अब ये मैं सिखाने के लिए समझाया हूँ कि ऐसा ऐसा बनता है, ये समझ में आया कि नहीं, पूरा समझ में आ गया कैसे बनता है। अब ये प्रोसेस मत करना, क्यों मत करना, ये टाइम वेस्ट करेगा, क्या करेगा, ये टाइम वेस्ट करेगा। जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तो इसको करेंगे तो टाइम वेस्ट है कि नहीं है, ये क्या है, टाइम वेस्ट। डायरेक्टली करना, 2 और 5 7, ठीक है। 3 माइनस माइनस 9 बराबर -6, है ना, 5 माइनस 6 बराबर, सॉरी 5 प्लस 6 बराबर 11, ठीक है। कहने का अर्थ ये है कि ये अपना टाइम बचाएगा, इसको अगर नहीं करोगे तो क्या बचाएगा, टाइम। प्रोसेस ये होता है करने का, लेकिन वास्तव में करना क्या है, ये इतना तो कर सकते हो, 12वीं पढ़ रहे हो तो डायरेक्टली इसको कर सकते हो ना। ये बारी बारी से जोड़ना, सेम का सेम नंबर से जोड़ना चाहिए, आगे पीछे जोड़ोगे तो आंसर गलत आएगा, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन बनेगा, ठीक, चलो।
चलो आगे देखना क्या बोला है प्रश्नावली 3.1 का तीसरा प्रश्न क्या बोलता है, यदि a बराबर 2 3 4 1 2 3 1 1 सॉरी 1 - 1 और 2 है ना, तथा a - b का मान दिया है। यहाँ पर क्या बोला, a - b क्या बोला है, चारों मतलब जितना भी अवयव है या बोल सकते हैं शून्य अवयव है, ये क्या है शून्य अवयव है ना। तो अवयव b ज्ञात कीजिए बोला है, अवयव b ज्ञात कीजिए। तो अवयव b कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पर ध्यान देना, जैसे कि ये a - b दिया है, a - b, तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। दिया है क्या दिया अपने को, a - b का मान दिया, सभी वैल्यू 0 है, यहाँ पर रख दो a - b बराबर प्रत्येक अवयव क्या है जी 0 है, प्रत्येक क्या है 0 है, तो यहाँ पर लिख देना 0, ठीक। ये हो जाएगा। यहाँ पर a का वैल्यू कितना है 2 3 4, एक इधर पर रख दो 2 3 4 1 2 3 1 -1 और 2, ठीक है, ये हो जाएगा। अब पीछे में माइनस भी है, पीछे में क्या है माइनस b, बराबर कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी 1 2 3, है ना। इस प्रकार से 12 को 0 लगा देना, नॉट लगेगा, क्या 12 लगेगा नॉट, ठीक है। चलो कितना हो जाएगा, अब ये -b का मान निकालना है, अर्थात b का मान निकालना है। क्या बोला है, अवयव b याद कीजिए बोला है, तो क्या करना, इस b को ले जाना बराबर के उस तरफ, बराबर के उस तरफ, इधर क्या बचेगा जी 2 3 4 1 2 3 1 -1 और 2, इतना बचेगा। और ये इधर ये जो अवयव है ये इधर आएगा तो क्या बनेगा माइनस, ऐसे लिखाएगा है ना, जो अवयव ऐसे लिखाएगा ना, ये वाला उठा के इधर लाएंगे तो 0 0 0, इस प्रकार से। उधर क्या बचेगा b, समझ आया। अंतिम में आंसर कितना आएगा, या लिख सकते हैं b बराबर, क्या लिख सकते हैं b बराबर अवयव ही मिलेगा, प्रत्येक में 0 है, 2 में 0 घटाओ 0 2 मिलेगा, 3 में 0 0 घटाओ 3 मिलेगा, 4 में 0 घटाओ 4 मिलेगा, मतलब यही पूरा मिलने वाला है। इसको लिख दो पूरा पूरा 2 3 4 1 2 3 और 1 -1 और 2, ये हमारा अवयव भी है, ये हमारा क्या है अवयव b है, ठीक है। इस प्रकार से क्या बनेगा, ये अवयव b का मान ज्ञात हो जाएगा, ठीक। सरल। चलो ध्यान देंगे, यहाँ पर चौथा प्रश्न का पहला दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है, बोलता है यदि अवयव a बराबर 2 3 -8 1 6 5 एवं b बराबर 1 6 3 और 4 -2 5 है बोला है ना। तो क्या बोलता है 5a - b ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले क्या करना, इसका जो सॉल्यूशन है ना, उसमें a का मान कितना है जी, a का मान कितना है 2 3 -8 1 6 5, ये किसका मान है जी a का मान, किसका मान है a का। अब थोड़ा ध्यान देना, यहाँ पर a के साथ 5 का गुणा है, a के साथ 5 का गुणा है, तो a के साथ अगर 5 का गुणा है तो क्या करेंगे 5 का गुणा इधर करेंगे तो 5 का गुणा उधर भी होगा, होगा ना। तो कैसे होता है, तो 5a बराबर ये लिखाएगा, 5 सामने में लिखा है, क्या लिखाएगा 2 3 -8 1 6 और 5, समझ आया इतना, ठीक है। अब यहाँ पर 5a इज इक्वल 5a इज इक्वल, हमेशा याद रखना, हमेशा याद रखना 5 का गुणा इसके प्रत्येक अवयव में होगा, प्रत्येक अवयव में। जब तक गुणा नहीं हुआ तब तक जोड़ना घटाना नहीं है ना, बोडमास बोलता है ना, उसके हिसाब से क्या करना है, 5 दूने 10 5 तिया 15 5 अट्ठे 40 5 एकम 5 5 छिक्का 30 और 5 पंचे 25, बन जाएगा। ये किसका मान निकल के आया 5a का मान, यहीं पर होल्ड करें इसको, है ना। उसके बाद b का मान दिया है, तो b का मान तो ऑलरेडी पता है अपने को, b का मान पता है, तो क्या करना डायरेक्टली निकालेंगे 5a - b, 5a - b इज इक्वल, तो 5a का मान कितना रखेंगे जी 10 15 माइनस का 40 और कितना हो जाएगा 5 30 और 25, ठीक है। और माइनस चिन्ह लगाना, b का मान कितना है जी 1 6 3 4 -2 और 5, ठीक है, इतना ही है। अब नॉर्मली क्या करना है अपने को, इसको घटाना है, तो मैं वो लंबा विधि नहीं अपना रहा हूँ, डायरेक्टली करता हूँ। 10 - 1 बराबर 9, 15 - 6 बराबर 9 आएगा क्या, 9 आएगा ना, 15 - 6 बराबर 9, -40 - 3 बराबर माइनस का 43 होगा क्या, ठीक है। उसके बाद 5 - 4 बराबर 1, 30 - -2 मतलब +2 हो गया, तो 30 और 2
32, 25 माइनस 5 बराबर 20। तो ये हमारा आंसर आके बनेगा 5a माइनस बी। मतलब कहने का अर्थ, ये प्रश्न बताने का अर्थ ये था कि जब भी किसी संख्या का गुणा करना है आव्यूह में, है ना, तो क्या होता है, वो प्रत्येक संख्या में, आव्यूह के प्रत्येक अवयव में होगा, आव्यूह के प्रत्येक अवयव में उसका गुणा होता है। ठीक है, बन जाएगा, बन जाएगा। चलो चलो देखते हैं, है ना। इसके बाद सातवां का पहला प्रश्न, पांचवा, छठवां और चौथे के कुछ जो प्रश्न है सब क्या है, होमवर्क से घर से बनाना है ना, सेम बनेगा जो पिछला बताया वैसे। ये वाला सातवां का जो पहला प्रश्न क्या बोलता है, ए बराबर 2, 5, 3, 1 दो गुणा दो क्रम का अवयव है, बी बराबर -1, 3, -2 और 4 ये भी दो गुणा दो क्रम का अवयव है, तथा a प्लस 2 b प्लस सी बराबर 0 है। जहाँ इस जीरो के बारे में बताया है कि ये क्या है, जबकि जीरो क्या है जी, शून्य अवयव है, ओ पढ़ते हैं सामान्यतः उसे क्या पढ़ते हैं, ओ पढ़ते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है जी, शून्य अवयव है, ठीक है ना। तो अपने को सी ज्ञात करना है, बोला है क्या, बोला है जी सी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ये जो इक्वेशन अपने को दिया है, ए प्लस 2 बी प्लस सी बराबर 0, उसको अपना समझते हैं, है ना, समझते हैं क्या, उसको डायरेक्टली बनाते हैं, देखते हैं, है ना। क्या दिया है, ए प्लस 2b प्लस सी बराबर ये दिया है, ओ दिया है ना। ए का मान कितना है, 2, 5, 3, 1 इतना दिया है, प्लस यहाँ पर दो सामने में, दो क्या है सामने में, बी का मान कितना है जी, -1, 3, -2 और 4 और पीछे में क्या दिया प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ओ दिया है, ओ को मतलब शून्य अभी बोला है, क्या बोला है, शून्य अवधि। याद रखना, इसको भी क्या लेना, जीरो जीरो क्रम, मतलब बोल सकते हैं चारों अवयव जीरो अर्थात शून्य अवयव लेना है, और इसे क्रम क्या रहेगा, जो इनका क्रम है वही इसका क्रम होगा, भूलना नहीं है ना। कोई भी क्रम उठा के नहीं लेना है, जो इसका क्रम है वही क्रम क्या रहेगा, इसका रहेगा, जो ए और बी का क्रम है वही क्रम उसका भी रहेगा। अर्थात ये अगर दो गुणा दो क्रम का है, ये अगर दो गुणा दो क्रम का है, तो ये भी क्या होगा, दो गुणा दो क्रम का होगा। ठीक है, ये समझ आया क्या। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं। ये लिखा आएगा 2, 5, 3, 1 इतना हो जाएगा, और प्लस दो को गुणा अंदर करो, कितना लिखा आएगा, 2 एकम -2 और 3 दूनी 6, 2 दूनी -4, 4 दूनी 8 और प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा, सेम लिख दो, 1, 2, 3, 4। ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसको जोड़ने पर कितना आएगा जी, टोटल 2 - 2 0, 5 माइनस सॉरी 5 प्लस 6 कितना आएगा, 11, 3 - 4 -1, 1 प्लस 8 9। ठीक किया हूँ क्या, ठीक किया हूँ। प्लस इधर क्या आ जाएगा, सी बराबर कितना लिखाएगा, ये 0 0 0 0 इतना लिखाएगा। इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करते हैं, तो सी का मान निकालना है, सी को एक तरफ ही छोड़ दो, ठीक है। इसको उठा के ले जाते हैं बराबर के दूसरे तरफ, ये अभी किसमें है, प्लस में, किसमें है, प्लस में। याद रखना, किसी आगे कुछ सामने कुछ ही मतलब हमेशा +1 गुणा के रूप में रहता है, +1 गुणा के रूप में, ठीक है। ये लिखा आएगा, ये प्लस उधर जाके माइनस में, तो क्या हो जाएगा, उस तरफ पहले से कौन सा अवयव है, शून्य अवयव है, कौन सा अवयव है, शून्य अवयव, और माइनस में एक कौन चला गया, ये वाला जाएगा, तो कितना लिखा आएगा, 0, 11 और -1 और 9 इतना जाएगा, जाएगा नहीं जाएगा। ठीक है, अभी अपन देखते हैं, तो माइनस चिन्ह सामने में, प्रत्येक अवयव से गुणा होगा नहीं होगा, क्योंकि इससे तो फर्क पड़ने वाला नहीं है ना, तो जीरो ही रहेगा। तो -1 सामने में क्या लिखेगा, -0, तो -0 नहीं होता, हमेशा +0 होता है। क्या होता है, हमेशा +0, जीरो हमेशा कभी माइनस में होता है क्या, नहीं, वो क्या रहेगा, हमेशा +0 ही होगा। और माइनस ये क्या लिखाएगा, 11, ये क्या लिखाएगा, माइनस माइनस +1, और ये क्या लिखाएगा पीछे माइनस का 9। तो यहाँ पर बोल सकते हैं सी का मान कितना आया, 0 -11 1 और -9 बन जाएगा। कुछ इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक दूसरा, प्रश्न क्रमांक तीसरा को भी बनाना है, सातवां का, ठीक है। और आठवां का भी सेम ऐसी बनेगा जी, आठवां का भी सेम एकदम ऐसी बनेगा। नौवां और 10वां को और बता देता हूँ, ठीक है। चलो चलो आगे देखो, तो यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, यदि x बराबर 1 1 प्लस y बराबर -1 1 है ना, बराबर 10 और 12 है, तो x तथा y का मान ज्ञात कीजिए। कैसे मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर लिखना, हल करके लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जो दिया है उसको लिख लेंगे। सबसे पहले दिया है, क्या दिया अपने को,
ध्यान देंगे, प्रश्न क्रमांक 10 दिया है x प्लस वाई बराबर 2 4 8 15 तथा x माइनस वाई बराबर 6 6 2 5 को, तो x व y का मान ज्ञात कीजिए। जो x और y का जो सॉल्यूशन है वो किसमें मिलेगा, आव्यूह के। चलो ध्यान देना, ये x का मान निकल गया, y का मान कैसे निकालेंगे, यहां से निकाले क्या, यहां से निकाल, y का मान ये वाला है।